नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी ली। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सिंह, मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी और चर्चित लोक नर्तक रामचंद्र मांझी को पद्मश्री। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर देश के इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी निकाली गयी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में झंडा फहराया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने झंडोत्तोलन किया। अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, पुलिस मुख्यालयों और एनर्जी इंटरनेशनल सहित अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय में महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी उल्लासपूर्ण माहौल में गणतंत्र दिवस मनाए जाने की सूचना दी है। केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मधुबनी पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी, भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह और लोक नर्तक रामचंद्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। रामविलास पासवान और मृदुला सिन्हा को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्वर्गीय पासवान को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जबकि स्वर्गीय मृदुला सिन्हा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म अलंकरणों के लिए चुना गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और व्यापक मानवता के हित में उनके योगदान का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले इन असाधारण व्यक्तियों ने अन्य लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है। इधर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को बधाई दी है।
प्रदेश के 18 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 5 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश त्रिपाठी को विशिष्ट सेवा पदक तथा पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मेधावी और प्रदीप कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश राठी, राजीव रंजन और सुशांत कुमार सरोज तथा सिपाही कामिनी देवी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 5 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इनमें पटना जिले के सुनील कुमार, समस्तीपुर के अमन सिंह, सहरसा के कुंदन ओझा, भोजपुर के चंदन कुमार और वैशाली जिले के जय किशोर सिंह शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयां आज से भारत पर्व का आयोजन कर रही हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल तरीके से 31 जनवरी तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा और लोगों में देशभक्ति की भावनाएं पैदा करेगा। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल केंद्र बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। मंत्रालय की एक और इकाई ब्यूरो ऑफ आउटरीच तथा संचार मंत्रालय की एक अन्य मीडिया इकाई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत से संबंधित फोटो, वीडियो और एनिमेशन का प्रदर्शन करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन सभी नागरिकों के लिए संविधान की मूल भावनाओं को आत्मसात करने का पुनीत अवसर है। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 71 वर्ष पहले हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसलिए आज हम सभी के लिए संविधान के आधारभूत जीवन मूल्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित आदर्शों का हम सभी नागरिक मजबूती से पालन करें। संविधान की उद्देशिका में रेखांकित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके लिए पुनीत आदर्श है। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधारणाओं को संविधान के आरंभ में ही प्रमुखता से रखने का निर्णय हमारे प्रबुद्ध संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर लिया था। श्री कोविंद ने अपने संबोधन में नई पीढ़ी से न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के शाश्वत सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सभ्यता के आरंभ से ही हम सबके जीवन को समृद्ध करता रहा है। हर नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों की सार्थकता स्थापित करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दायित्व अपने समय में बखूबी निभाया था। श्री कोविंद ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं,
लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया, उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की। हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा को प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है, रामविलास, मृदुला समेत बिहार के 5 को पद्म पुरस्कार। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2-3 दिन में होगा कैबिनेट विस्तार। दैनिक भास्कर ने चुनाव सुधार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, देश में कहीं से भी बिहार के चुनाव में डाल सकते हैं वोट। प्रभात खबर ने स्मार्ट सिटी योजना से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, शहर की तरह बाहरी इलाके भी बनेंगे स्मार्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी ली। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सिंह, मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी और चर्चित लोक नर्तक रामचंद्र मांझी को पद्मश्री। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।